एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है नींद से रिलेटेड। जी हाँ, नींद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों को 5 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है, किसी को 7 घंटे, किसी को 8 घंटे। बट जो नींद पूरी होती है उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी टीनेजर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो है स्लीप डिप्रीविएशन। तो जो स्लीप डिप्रीविएशन का टॉपिक है, आइए देखते हैं कि उस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम 4 चीजें पढ़ेंगे और जो पहली चीज है वो है मीनिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन, उसके बाद सिम्टम एंड फिर क्योर्स, कैसे आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीप डिप्रीविएशन की कि एक्चुअल में ये स्लीप डिप्रीविएशन है क्या। बेसिकली जो स्लीप डिप्रीविएशन है उसमें क्या होता है, नींद नहीं पूरी होती। उसके बहुत सारे रीजंस है। हो सकता है बच्चे के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस है, या उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या उसका रूटीन चेंज हो रहा है, वो एक एक जगह से दूसरी जगह उसने शिफ्ट किया है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं और इस वजह से उसकी नींद नहीं पूरी होती, उसको दिन में नींद आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, नींद ना पूरी होने की एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं स्लीप डिप्रीविएशन। अब इसके क्या क्या रीजंस है वो देखते हैं। तो बेसिकली 6 रीजंस जो मैंने बताए हैं उसमें सबसे पहला है बायोलॉजिकल चेंजेस। मतलब हम जो लोग होते हैं उनका एक डेली रूटीन सेट होता है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। टीनेजर्स के साथ में क्या होता है कि उनके क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है, मतलब कि एक सेट टाइम पे अगर आप सोते हैं तो विद इन 7 आवर्स 8 आवर्स के बाद खुद ही आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो जाती है। बट किसी वजह से अगर बच्चे की नींद नहीं पूरी हो रही है, हो सकता है वो देर में सो रहा हो सकता है कि वो किसी दिन देर में सोया, किसी दिन जल्दी सोया, तो उसकी जो क्लॉक है वो सेट नहीं हो पाती और इस वजह से उसकी नींद जो है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है स्क्रीन टाइम। बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, बहुत ज्यादा मोबाइल पे है बच्चा, तो उससे क्या होता है, उससे उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि सुबह तो उसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। अब इस टाइम पे क्या है, क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना है और वो रात में देर तक सो रहा है, और अगले दिन अगर छुट्टी नहीं है तो उसकी नींद नहीं पूरी होगी। फिर क्या होगा, उसको अगले दिन नींद आती रहेगी दिन भर। इसीलिए स्क्रीन टाइम कम करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट जो आता है एकेडमिक प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर, होमवर्क करना है, याद करना है, लिखना है, प्रेजेंटेशन है, टेस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन का होमवर्क करना है, कि बच्चा रात में देर तक पढ़ता है, देर तक काम करता है। और क्योंकि सुबह अगेन जल्दी जाना है, उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये भी एक रीजन है एकेडमिक प्रेशर, जिस वजह से बच्चे के अंदर स्लीप डिप्रिविएशन की प्रॉब्लम होती है। नंबर फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है सोशल डिमांड। सोशल डिमांड मतलब अब आप एज अ पेरेंट बच्चों को कहीं लेके जा रहे हैं, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, हो सकता है बच्चे की ऑनलाइन नीड हो या कुछ भी हो। वो क्या हो रहा है, अब वो सोशलाइज होने के चक्कर में वो रात में देर से सो रहा है और उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसका जो डेली रूटीन था वो गड़बड़ा गया और अब उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, किसी भी सोशल डिमांड के चलते। फिफ्थ पॉइंट जो आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बहुत ही कॉमन, बच्चे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत परेशान है, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस वजह से भी बच्चे को जो स्लीप डिप्रिविएशन की प्रॉब्लम है वो हो जाती है, क्योंकि वो थॉट्स उसके माइंड में लगातार चल रहे हैं टेप के तरह, और उसकी जो नींद है वो नहीं पूरी हो पा रही। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अनहेल्दी हैबिट्स। रात में देर से खाया, उल्टा सीधा खाया, एसिडिटी बन गई, या फिर उसकी जो डेली का रूटीन था, जो डेली की डाइट थी वो पूरी नहीं हुई, कम खाया, जो टाइम जो है उसका खाने का वो गड़बड़ा गया। तो इससे क्या होता है, इससे भी नींद नहीं आती, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो अगेन बायोलॉजिकल क्लॉक पे चल रही है। उसको एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है। फिर अगर आप उस टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो आपकी भूख कम हो जाएगी, फिर आप कुछ और खाने लगेंगे। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स जो होती है, देर में सोना, उल्टा सीधा खाना, इसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती।
तो ये थे रीजंस। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा, बिकॉज बहुत इजी रीजंस हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है सिम्टम्स। अब ये तो थे रीजन कि नींद नहीं पूरी होती, किस वजह से नींद नहीं पूरी होती, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं इफेक्ट, सिम्टम, साइन। डे टाइम स्लीपनेस या फैटिग, बच्चे को दिन में नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, सर घूम रहा है, क्यों? क्योंकि वो रात में प्रॉपर सो नहीं पाया। नंबर 2, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटिंग। आपको अगर दिन भर में नींद आ रही है तो आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में, अपनी एक्टिविटीज में? इसका ये भी एक सिम्टम है, बिकॉज रात में किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, किसी भी वजह से आपकी नींद नहीं पूरी है और इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि अब आप बाकी का जो दिन का काम है उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर थर्ड पॉइंट जो होता है इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि आपको रात में नींद नहीं आई या आपकी नींद नहीं पूरी हुई, इस वजह से अब आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप बिल्कुल ऐसे रहते हैं, नहीं रहती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये मूड स्विंग हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं बहुत जल्दी क्योंकि आपकी रात में आगे नींद नहीं पूरी हुई। फोर्थ पॉइंट, इम्पेयर जजमेंट और डिसीजन मेकिंग। बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर जजमेंट नहीं दे पा रहा है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई, उसको रात दिन में नींद आ रही है, उसका कंसंट्रेशन सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, मूड स्विंग हो रहे हैं। इस वजह से बच्चा जो है एक प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा उस प्रॉब्लम पे। फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये सारे स्टेप्स हुए, इससे क्या हुआ? आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस नहीं है। फोकस नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होती जाएगी। सिक्स पॉइंट जो आता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज क्योंकि आपकी रात में नींद नहीं पूरी हुई। अब हो सकता है कि आप जा रहे हैं और आपको, मान लीजिए आप ऑटो में बैठे हैं, आप ऑटो से स्कूल जा रहे हैं और आपको रास्ते में नींद आ गई और आप ऐसे हो गए, गिर गए, ऑटो से, चलते ऑटो से गिर गए। हो सकता है आपको चक्कर आ रहा है, चलते चलते आपको चक्कर आने लगा, तब आप गिर गए, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। एकदम से आपका पैर, आप इतनी जल्दी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं या थके हुए हैं कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या सीढ़ियां उतर रहे हैं, आपका पैर स्लिप हो गया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। और जो सेवेंथ पॉइंट आता है वो आता है वीकेंड इम्यून सिस्टम लीडिंग टू फ्रीक्वेंट इलनेस। आप उल्टा सीधा खाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, आपको चक्कर आएंगे, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होगा, आपके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स, जो इलनेस है वो बढ़ने लगेगी, और अगर नहीं है तो वो शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई, थके हैं तो बॉडी में पेन, यहाँ पेन, वहां पेन, सर दर्द, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई। तो ये थे सिम्टम्स। अब हमने जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में पढ़ा, किस वजह से होती है वो पढ़ा, क्या सिम्टम्स हैं, क्या इफेक्ट आएंगे वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नंबर फोर्थ पॉइंट, क्योर, उसको कैसे क्योर करना है। तो इसके आते हैं 7 पॉइंट्स। नंबर 1, एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल अगर आप सेट करते हैं अपने लिए, तो आप अपने लिए एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक जो स्लीपिंग क्लॉक है, वो सेट करते हैं कि रोज मुझे 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे सो जाना है मतलब मुझे 8 बजे तक खाना खा लेना है, मुझे 9 बजे टीवी, मोबाइल जो भी आप देख रहे हैं वो बंद कर देना है, ताकि 1 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसमें मेरी आंखों को भी आराम मिले, मेरे दिमाग को भी आराम मिले, और मैं धीरे धीरे सोने की स्टेज में पहुंच जाऊं। जब आप 10 बजे सोएंगे और आपकी, मान लीजिए आप 6 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, तो आप 6 बजे तक आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी।
आपका जो रूटीन है 10 से 6 का वो सेट हो जाएगा। इसीलिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए कि इस टाइम पे आपको खाना खा लेना है, इस टाइम पे आपको मोबाइल बंद कर देना है, इस टाइम तक आपको जो काम है आपके वो खत्म करके आपको बेड पे आ जाना है, सो जाना है। तो वो रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट जो आता है, क्रिएट अ रिलैक्सेशन बेड टाइम जो रूटीन है वो सेट करना। मान लीजिए आप जब सो रहे हैं, आपने एक सूदिंग म्यूजिक लगा लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोने से पहले नहा लेते हैं या फिर पानी से अपने पैर धुल लिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हाथ मुंह धुल लिया या फिर कपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद बेड पर आ गए। वो किसी ने जो कह सकते हैं अगरबत्ती है, जो स्मेल होती, जो सेंट होता है जिसे अच्छी खुशबू आती है, पॉजिटिव खुशबू आती है, वो लगा लिया आसपास कि उससे खुशबू आएगी और उससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा। सूदिंग म्यूजिक सुन रहे हैं, लाइट ऐसी कर दी कि कार्मिंग लाइट हो गई, तो ये एक आपका बेड टाइम रूटीन है। सॉरी। सोने से पहले मान लीजिए आपने मेडिटेशन किया, कोई भी ऐसी चीज, बुक पढ़ी, तो जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका माइंड को समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब बुक पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे सोना है। मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे सोना है। नहा लिए हैं रात में, इसका मतलब अब मुझे सोना है। तो जब आप इस तरह से पैटर्न सेट करते हैं अपने लिए, तो आपके माइंड में अगेन सिग्नल जा रहा है कि ओके इसके बाद मुझे सो जाना है, और इसी हिसाब से फिर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी एक सेट टाइम पे। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है सेट लिमिट स्क्रीन टाइम। बहुत जरूरी है, अपने लिए एक स्क्रीन टाइम सेट कर लीजिए और ट्राई करिए कि आप सोने से 1 घंटे पहले अपना मोबाइल, जो लैपटॉप है, टीवी है, जिस पे भी आप देखते हैं, उसको बंद कर दें। क्योंकि जब आप बंद करेंगे तो वो जो लास्ट थॉट चलता है उसको भी चलने, वो एंड तक आपके दिमाग में रहता है। तो जब आप 1 घंटे पहले उस थॉट को ड्रॉप कर देंगे, उस स्क्रीन को बंद कर देंगे, तब आप क्या करेंगे, विद इन आवर, जो 1 घंटे का टाइम बचा है, उसमें आप नए थॉट्स जनरेट कर सकते हैं जो आपको सोने में हेल्प करें। अच्छी चीजें अपने बारे में सोचिए। जब आपका स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो जाएगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो 1 घंटे का टाइम है आप उसको अपनी नींद के लिए यूटिलाइज करें, और इससे जब आप स्क्रीन टाइम लिमिटेड कर देंगे तो आपकी आंखों पर भी इफेक्ट कम पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो आता है, प्रमोट अ कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। अगेन आपका पिलो अच्छा होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, आपको बहुत ज्यादा गर्मी ना लगे ऐसा सेट करिए। ठंड ना लगे कि बार बार आप एसी चला रहे हैं, एसी बंद कर रहे हैं, या अगर ठंड का मौसम है तो रजाई ओढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं। एक जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए सेट। प्लस पीने के लिए अगर आपको प्यास लगती है बार बार तो आपके पास पानी होना चाहिए, पानी पी के सोइए। ये सारी चीजें आपको सेट करके रखनी है ताकि अगर आप बेड पे आ गए हैं तब आपको बार बार उठना ना पड़े। आप अगर बेड पे आ गए हैं तो अब आपको सिर्फ सोना है। तो ये जो एनवायरनमेंट है उसको सेट करना भी जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है एंकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट मतलब कि आप अच्छा खाना खाइए, रात में ट्राई करिए लाइट खाना खाएं। अगर आप हेवी खाना खा रहे हैं तो अगेन 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए ताकि डाइजेस्ट होने में, जब आप सोएं तब तक वो डाइजेस्ट हो जाए। प्लस रात में जितना कम अवॉइड करें, बाहर का खाना, जंक फूड ना खाएं, अच्छा खाना खाएं, डाइट चेक करें। 80% अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट फुल हो गया है या आपका पेट भर गया है तो स्टॉप कर दे। ये नहीं कि भरे जा रहे भरे जा रहे खाए जा रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर अनइजीनेस लगने लगेगी, इंडाइजेशन होने लगेगा, पेट में दर्द, ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो फिर अगेन आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो सेट करना है। एक्सरसाइज सेट करिए ताकि कहीं पेन ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो। माइंडफुल रहिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं, तो ये हैबिट सेट करिए अपने लिए। सिक्स पॉइंट जो आएगा वो आएगा एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करिए। एड्रेस मतलब एक्नॉलेज करिए, किसी के साथ शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है तो उसको शेयर करिए, हेल्प लीजिए। जब आप इस तरह से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है, तब क्या होगा, अब आप
प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, आपको लगेगा कि अब मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप सॉल्यूशन ड्रिवन हो जाएंगे, ना कि प्रॉब्लम ड्रिवन। तो हमको सॉल्यूशन ड्रिवन लेना है, प्रॉब्लम पे नहीं। कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे उस पे फोकस करना है। और जो 7th पॉइंट आता है वो आता है एजुकेट अबाउट स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन कैसे, अगर आप सो रहे हैं तो रात में हाथ पैर धुल के सोए। बहुत सारी चीजें इसमें भी आती हैं कि जब आप डेली बेसिस पे सो रहे हैं, आपकी बेडशीट साफ हो, आपका पिलो साफ हो, आप अगर ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं तो वो साफ हो। वो सारी चीजें आती हैं कि जब आप सोते हैं तब उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आपको दिन में नहीं सोना है, प्लस आपको दिन भर का जो कॉफी का इंटेक है, जो चाय है, कॉफी है, वो सारी चीजें नहीं करनी है। ये सारी चीजें आती है कि आपका जो डेली का रूटीन है वो आपको सेट करना है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं सेट करना है। तो ये जो टॉपिक था, आई होप आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि जो स्लीप डिप्रिविएशन की प्रॉब्लम है वो बड़े लोगों में भी होती है और टीनेजर्स में भी हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको करनी है अपनी डेली लाइफ में। इस वजह से वो अपनी नींद को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो अपनी नींद को प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अगर आप जो अपने एकेडमिक्स में अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपनी नींद पर भी फोकस करिए, अपने डेली रूटीन पे फोकस करिए और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आराम दीजिए। आई होप आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर भी, बिकॉज यूट्यूब पे मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालती हूँ, जैसे कि ये वीडियो है। फेसबुक पे मैं फेसबुक लाइव करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं सारे अपने जितने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट या फिर फेसबुक लाइव है उन सारे के लिंक्स शेयर करती हूँ। तो आप मुझे सब जगह शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने टीनेजर बच्चे का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।